नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम यशपाल है। मैं एक लाइफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस कोच हूं। आज मैं आपके साथ फ्यूचर इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्यूचर इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्यूचर स्कोप क्या हो सकते हैं, हमारी जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिल सकती है उसके बारे में बात करूंगा। और वीडियो के अंत में सरकारी एंडोर्समेंट भी आपके सामने रखूंगा, जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आप एक डिसीजन से स्ट्रांग डिसीजन की ओर बढ़ो और आपको एक राइट डायरेक्शन मिल पाए। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी, औरों को भी फ़ायदा दे पाओ। सो आज हम बात करेंगे कि आखिर फ्यूचर स्कोप क्या है, 21st सेंचुरी के स्कोप क्या है, 21st सेंचुरी के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सो 21st सेंचुरी के स्कोप क्या हो सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप। स्कोप क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है। स्कोप, अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्री किसको कहा जाता है, सो इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्कोप का मतलब होता है जो चैलेंजेस हमारे सामने उभर के आ रहे हों, जो उसका सलूशन देगा, जो सलूशन प्रोवाइडर होगा, वो कौन होगा, वो एक स्कोप भरी इंडस्ट्री होगी, वो फ्यूचर इंडस्ट्री होगी। तो हमारे पास, हमारे आने वाले दिनों में, हमारे सामने 21st सेंचुरी में कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, कौन से चैलेंजेस की शुरुआत हो चुकी है, तो उसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि दो बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आ चुके हैं। पहला चैलेंज बीमारी। आज आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट से बेस्ट लैब्स हैं, बेस्ट से बेस्ट इंफ्रा है, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स हैं, लेकिन बीमारियां घटने के बजाय बढ़ रही हैं। इसका मतलब जो आदमी हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर काम करेगा वो एक फ्यूचर इंडस्ट्री का हिस्सा होगा और वो एक सक्सेसफुल लाइफ जिएगा। वो दूसरों को सोल्यूशन देते हुए अपनी लाइफ को एक अच्छे, हेल्थी और वेल्दी तरीके के साथ जी सकता है। दूसरा चैलेंज हमारे सामने क्या है? दूसरा चैलेंज हमारे सामने बेरोजगारी का है। आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, लोग जॉब सीकर हैं, जॉब क्रिएटर कोई भी नहीं है। तो आखिर जॉब्स कहाँ से आएंगी? अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में ये चैलेंज बना हुआ है। अब फ्यूचर इंडस्ट्री क्या हो सकती है कि जो इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में मदद करेगी, जो इंडस्ट्री यूथ को रोजगार दे पाएगी, वो इंडस्ट्री फ्यूचर इंडस्ट्री हुई। तो वो सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट की इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली जो इंडस्ट्री है, जो फ्यूचर इंडस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो है MLM इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल आदमी दूसरे को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए एफर्ट करता है, मेहनत करता है, उसकी स्किल्स को डेवलप करता है, उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और उसको पकड़ के उसको हाइट्स तक ले जाने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक आदमी अपने साथ साथ हजारों लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है और हजारों लोगों की लाइफ को बदल सकता है। ये एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री उभर के आने वाली है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लिए। दो चैलेंज हैं, हेल्थ एंड वेलनेस का और दूसरा चैलेंज है बेरोजगारी का। इन दोनों का सलूशन जो लेके आने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो है हेल्थ एंड वेलनेस और दूसरी है नेटवर्क मार्केटिंग, या जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि आप आने वाला जो कंटेंट है, आगे जो वीडियो है, वो मैं आपको एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट मिस्टर अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे कॉरपोरेट अफेयर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में क्या बोलते हैं, आप उसे सुन सकते हो। और शायद उनको सुनने के बाद आपका जो डिसीज़न है वो एक स्ट्रांग डिसीज़न में बदले और आप अपने साथ साथ कई लोगों की को अपॉर्चुनिटी दे पाएँ और उनकी लाइफ को बदलने में मदद कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। आप उसे सुनिए और आप अपना डिसीजन बनाइए। सो थैंक यू। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here
all I want to say is our government is very keen. When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है।